Now a new question. Point K, ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है. ओके, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है. ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? फाइंड के सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ. आपको एक पॉलिनोमियल दिया, हम लेट करते हैं, लेट px जो है वो ये है. ओके, अब इसको डिवाइड करना है. यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के. ये एक पॉलिनोमियल है. ओके, सो वी हैव अ पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स. एक पॉलिनोमियल ऊपर मैंने लिखा है, उसको हमने लेट किया px, और दूसरा पॉलिनोमियल आपको है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के. क्या कह रहा है? फाइंड के सो दैट x square plus 2x plus k is a factor of px is equal to x4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6. ओके, तो पहले तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, और फिर k की वैल्यू जब निकल जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो दो पॉलिनोमियल्स, आल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स. जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं उनके भी जीरोस निकालना, मतलब इसके भी जीरोस निकालने और इसके भी जीरोस निकालना. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है ये क्वेश्चन. और px है ये, और एक और पॉलिनोमियल दिया है. इस पॉलिनोमियल से आपने इसको डिवाइड करना है. तो डिवाइड करेंगे तो जरा देखिए, कह रहा है कि ये जो है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा. कैसे पता मुझे रिमाइंडर 0 आएगा? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये फैक्टर है इसका. तो हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं. 2x raised to power 4 x cube 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ओके, आप इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, और किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? आप डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के. अक्सर मैंने देखा है कि डिवाइड करने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको एक बात सही बताऊं, इसमें डिवाइड करने में कोई खास प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. क्वेश्चन में भी मेरी ये कोशिश होगी कि आपको प्रॉब्लम ना हो. तो देखिए कैसे. एक्स स्क्वायर कितने 2x4 होता है वो देख लेते हैं हम. ये होगा 2x स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x रेज टू पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू 2x, इट इज 4x क्यूब. ओके, प्लस में 2x स्क्वायर इंटू k प्लस 2kx. जरा देख लेते हैं. 2x स्क्वायर 2kx स्क्वायर, सॉरी ये साइन आ गया माइनस का, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर होता है 2x रेज़ 4. 2x स्क्वायर इंटू 2x हो गया 4x क्यूब. 2x स्क्वायर इंटू k हो गया 2kx स्क्वायर. साइन चेंज, और ये आपका कैंसल्ड. x क्यूब माइनस 4x क्यूब इज माइनस 3x क्यूब, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर. देखिए ये ऐसे है, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी लाइक माइनस 14 माइनस 2kx स्क्वायर. ओके, आप चाहे तो 2 बार कॉमन लें, चाहे ना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्योंकि मैं आपको एक जो जरूरत नहीं है हम वो स्टेप नहीं करेंगे. अगर मैं यहां से माइनस भी बाहर कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएंगे. ये भी आपने ध्यान में रखना, ये प्लस हो जाएगा. ये हो गया माइनस. अगर बाहर आपने कॉमन लिया तो बना 14 प्लस 2kx स्क्वायर. तो यही सेम मैं यहां पर लिख दूंगा. ये आया माइनस 14 प्लस 2kx स्क्वायर, और ऊपर से ये 5x नीचे उतरने वाला है, प्लस 5x प्लस 6. ओके जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे. ये x स्क्वायर है, माइनस 3x से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 3x क्यूब बन जाता है. ओके, माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस. ओके, माइनस 6x स्क्वायर. देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस 3 2 6 x इंटू एक्स स्क्वायर. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा माइनस 3kx. ये प्लस 6 जो है ऐसे ही रहेगा. आगे चलते हैं, साइन चेंज हो जाएगा. ये प्लस और ये प्लस, तो कैंसिल. अब जरा इसको देखें, ये क्या बनने वाला है? ये वाला माइनस 14
एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड होने वाला है, +6। ये क्या बना, -8x स्क्वायर माइनस 2k एक्स स्क्वायर, और ये क्या बना, -8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर। ओके, -8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आएगा -8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर, और ये देखिए क्या बना, 5x प्लस 3k एक्स, तो ये बना 5 प्लस 3k एक्स, और ये +6 आ गया नीचे। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए, -8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3k एक्स और +6। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये लाना है, तो मैं इसको -8 प्लस 2k से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, क्योंकि -8 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा। तो देखिए जरा, ये आ गया -8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए जरा क्या बनने वाला है, -8 प्लस 2k, इसको आपने 2x से मल्टीप्लाई करना, तो जरा देखिए क्या बनने वाला है। ये बनने वाला -16x माइनस 4kx। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -16 प्लस 4kx। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -16 प्लस 4kx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो जरा मैं लिख लेता हूं, -16 प्लस 4kx। अब इसको हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, तो कांस्टेंट क्या है, देखिए प्लस माइनस माइनस। अब इस k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 8k प्लस 2k स्क्वायर, 8k प्लस 2k स्क्वायर। आई एम श्योर कि आपको बात समझ आ रही होगी। अब क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस, तो ये पूरा कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज 5 प्लस 3kx। ओके, 5 प्लस 3kx का क्या मतलब होता है वो आप देख लेंगे। 5 प्लस 3kx जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 प्लस 3kx, ये है ना, 5 प्लस 3kx प्लस 16 प्लस 4kx। ओके, ये कुछ इस तरह से है, 5 प्लस 3kx प्लस 16 प्लस 4kx। देख लीजिए, 5 प्लस 3kx प्लस 16 प्लस 4kx, ओपन इट, इट इज गोइंग टू बी 5x प्लस 3kx प्लस 16x प्लस 4kx, और ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं 4kx प्लस 3kx 7kx, 5x प्लस 16x इज 21x। तो ये आपके पास आने जा रहा है 7k प्लस 21x। ओके, 7k प्लस 21x, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सामने दिख रहा है क्या बनने वाला, देख लीजिए, ये बनेगा +6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर, 6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको ये बताया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। अगर वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर, ये देखिए ये है रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर आ गया। लेकिन आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, वी नो इट इज गिवन that x square plus 2x plus k is a factor of ये इसका px का। ठीक है, therefore remainder must be equal to 0। इसका मतलब है रिमाइंडर जो है वो क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है। लेकिन रिमाइंडर एक्चुअली है क्या है, रिमाइंडर है 7k प्लस 21x प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6
इज इक्वल टू 0, तो मैं 0 को ऐसे भी लिख सकता हूं 0x प्लस 0, कोई फर्क पड़ा? मैंने इसको इसी की फॉर्म में लिख दिया 0x प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर तो फैक्टर तो उन्होंने बोला कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए। ओके, तो इस 0 को मैंने 0x प्लस 0 लिख दिया, क्योंकि यहां पर जो आपके पास है वो x और कांस्टेंट की फॉर्म में है ना, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो इसको भी x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की फॉर्म में ले। अब कंपेयर कर लेते हैं। देयरफॉर 7k प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, ये पूरा जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा, एंड 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, आपको वो जो दूसरा पार्ट है 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 इक्वल टू 0, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसका रीजन है, देखिए यहीं से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू -21/7, इट इज -3। ओके, तो दूसरे की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें, जैसे आपको बोला हो आप वैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास k की वैल्यू जो है -3 निकल गई। ओके, तो k की वैल्यू हमारे पास -3 निकल गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिए, डिवाइजर आपको दिया था, डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, तो k तो है -3, तो x स्क्वायर प्लस 2x -3। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ना, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर यहां पर इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 की फॉर्म में। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जो है वो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो सकता है। तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ व्हाट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज -3 एंड प्लस 1। ओके, ये फैक्टर्स होंगे, -3 और +1 आपके पास जो गिवन डिवाइजर है उसके फैक्टर्स होंगे। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, आपने k की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन आपको क्वेश्चन वहीं पर नहीं रुकता, वहां पर आपको बोला गया है कि ये जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक ये और ये एक ये। ओके, इन दोनों पॉलिनोमियल्स के आपने क्या निकालने हैं, आपने उनके फैक्टर्स भी निकालने हैं, यानी कि जीरोस भी निकालने हैं। तो हमने निकाल दिया -3 एंड 1 जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k का क्या है, वो 0 है। अब हम बात करते हैं क्वोशंट की। जरा देखिए क्वोशंट क्या है। फैक्टर्स की जगह मैं जीरोस लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में जीरोस ही पूछा गया है। अब देखते हैं क्वोशंट क्या है। क्वोशंट है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 2x, आई एम सॉरी 8 प्लस 2k। ओके, तो अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू पुट करनी है। जरा k की वैल्यू पुट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 2k, 2k मतलब 2 इंटू माइनस 3। ओके, 2 इंटू माइनस 3। तो जरा हम सॉल्व करके देखेंगे, ये आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया -6, 8 माइनस 6 इज 2, तो ये हो गया -2। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये आपके पास ठीक है जी, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आपके पास बन गया। अगर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आप करके देखिएगा, ये आपके पास आएगा, इसको अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखेंगे तो ये आपके पास आएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। ओके, अगर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आपके पास आएगा x माइनस 2 और 2x प्लस 1, और अगर ऐसा होता है तो देयरफॉर द zeros of quotient are x minus 2 into 2x plus 1। अब आपको बोला गया है कि ये जो है ये इसका फैक्टर है, यानी कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। एक बात, रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब है अगर मैं इसको यानी कि डिवाइजर को और कोशेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास डिविडेंड आना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास डिविडेंड आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका 0 आ रहा है। ओके, ऐसा बोला गया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पॉलिनोमियल का क्या नाम क्या है, पॉलिनोमियल 2x4 प्लस
एक्स क्यूब माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर यहां पर क्या है? 0 है। आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आपको पता है जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ओके, तो रिमाइंडर तो आपको बोल दिया गया है कि 0 है, यानी कि अगर मैं डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो डिविडेंड के बराबर आना चाहिए। डिवाइजर क्या है आपका? डिवाइजर है आपका ये x² प्लस 2x माइनस 3, जो बन रहा है आपका x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। और दूसरा होता है कोशेंट। कोशेंट क्या है आपका? कोशेंट आपने सॉल्व किया, वो आपके पास आया x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन था कि ये जो डिवाइजर है इसके जीरोस निकालने हैं, वो आप निकाल चुके हैं। इसके जीरोस कहां निकाले आपने? देखिए, द जीरोस ऑफ x² प्लस 2x प्लस k इज माइनस 3 and 1। अब आपको दूसरा था कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसके भी डिवाइजर, इसके भी जीरोस निकालने थे। तो ये आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास इस तरह से आया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ px, ये है ना px, इसी को आपने px सेलेक्ट किया था ना, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1/2। ओके, प्लस मत लिखिए, जरूरी नहीं है वो लिखना। तो माइनस 3 ये पहला जीरो है, प्लस 1 ये दूसरा जीरो है, प्लस 2 ये तीसरा जीरो है, माइनस 1/2 ये चौथा जीरो है। तो टोटल आपको इसमें 4 जीरोस मिलेंगे, क्योंकि ये रेज़ टू पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 है। तो पहला जीरो है आपका माइनस 3, दूसरा जीरो है आपका 1, तीसरा जीरो है आपका 2 और चौथा जीरो है माइनस 1/2। मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि ये एग्जाम्पलर में है, और अक्सर देखा गया है कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में भी पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली स्कूल में जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें जरूर पूछते हैं। और ये समझने वाला क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता था अगर आप ध्यान से करें। मैथमेटिक्स में जो सबसे पहली चीज सीखने को मिलती है वो है कि किस तरह से किसी चीज को फेस करना है। मैथमेटिक्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे कैरेक्टर को भी बिल्ड करता है। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आप एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर नहीं होता फिर से ट्राई करते हैं, फिर नहीं होता फिर से ट्राई करते हैं। लाइफ भी यही है, हम किसी एक समस्या में फंसते हैं तो उस समस्या को अपने ऊपर हावी होने देना समझदारी नहीं होती, हमें उसको बार बार फेस करना होता है, बार बार फेस करना होता है, स्ट्रगल करना होता है और उस समस्या को हर हालत में ओवरकम करना होता है। तो मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट। ओके, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, हमारे चरित्र के निर्माण में भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स से हो सकती है। मैंने आपको बताया, कभी भी हार ना माने, ये मैथमेटिक्स का एक प्रश्न आपको सिखा सकता है। और वो प्रश्न कैसा होता है? ऐसा ही होता है, जब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, आपको फिर से एक बार ट्राई करना होता है, आपको बार बार ट्राई करना होता है जब तक आप उस समस्या को ओवरकम ना कर लें। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो जरूर पूछिएगा। गुड डे।